बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पर डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस के 500 एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं के हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पंजाब पुलिस के 5 बहादुर जवानों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रहीम यार खान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इंस्पेक्टर जनरल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, साबिक रुकन कौमी असेंबली और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला रहीम यार खान, मियां इम्तियाज अहमद, आर्मी अफसरान, मौजूद पुलिस अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शोदा को खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी कुर्बानी को अमन के कयाम के लिए संग मेल करार दिया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। रावलपिंडी के इलाका चकबेली खान रोड की बात करते चले, जहाँ पर बच्चा पानी में डूबकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका चकबेली खान रोड पर वाकया गाँव वरियामा वडाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर मलोकरा गाँव के रहायशी अब्दुल जब्बार का बेटा पानी में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने इत्तला मिलते ही कार्रवाई का आगाज किया और तकरीबन 2 घंटे के बाद बच्चे की लाश पानी से निकाल ली गई, जिसे बाद विरसा के हवाले से किया गया। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून को बड़ा सियासी झटका लग गया। चौधरी तारिक परवेज ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल ब्यूरो तहसील गोजर खान से सीनियर लीगी रहनुमा तारिक परवेज ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसका बाकायदा ऐलान इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ और बैरिस्टर शाहरुख परवेज राजा से अहम मुलाकात में किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और बैरिस्टर शाहरुख परवेज ने चौधरी तारिक परवेज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में मेंबर पंजाब असेंबली फैज मलिक भी मौजूद थी। अब आपको बताएं कि थर पार्कर में बारिशों के बाद सियाहों ने बड़ी तादाद में थर पार्कर का रुख कर लिया है, क्योंकि सहराए थर भी बारिशों में कश्मीर से कम नहीं होता। ताराचंद गागनानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही बारिशों का सीजन आता है तो सियाह बड़ी तादाद में अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा लुत्फ अंदोज होने के लिए हरे भरे जैतून और करौंझर पहाड़ों की तरफ रुख कर देते हैं। मिठी शहर की मशहूर पिकनिक पॉइंट गढ़ी बहुत ही रौनक और सियाहों को चार चांद लगा देती है। जहाँ तक बात करें इंतजामिया की, तो पुलिस और जिला इंतजामिया कहीं नजर ही नहीं आती और रात के वक्त शराब के मवालियों की तो वो भी किसी से कम नहीं होते। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि कुछ अबाश किस्म के शराबी लड़के और टिकटॉकर भी फैमिली वालों के लिए अजाब बनते जा रहे हैं। वो हर वक्त इनकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से मुकामी लोगों का कहना है कि एसएसपी थर पार्कर फौरन नोटिस लें, थर घूमने वाली फैमिली बच्चों वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। राजनपुर का रुख करते चले, जहाँ पर पैरा फोर्स का आगाज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वार्निंग के बाद कोई भी कार्रवाई से नहीं बचेगा। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर राजनपुर में भी पैरा फोर्स का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। पैरा फोर्स टीम्स की जानिब से शहर में नाजायज तजावुजात, गैर कानूनी कब्जाजात और ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का इख्तियार दे दिया गया। तर्जमान पैरा फोर्स के मुताबिक तमाम दुकानदारों और काबज़ीन को पहली बार बाकायदा वार्निंग दी जाएंगी, तहम दूसरी बार किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सीधा एक्शन लिया जाएगा, जिसमें सामान जब्त, दुकान सील या जुर्माना भी शामिल हो सकता है। पैरा फोर्स की ये हिकमत अमली पहले आगाही फिर कार्रवाई के उसूल पर मबनी है, ताकि शहरी कानून की पासदारी करते हुए शहर को साफ और मुनज़्ज़म रखने में ताउन करे। मीरपुर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर फिदा हुसैन राजा ने खुसूसी गुफ्तगू की है। ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन राजा ने कहा कि पूरे आजाद कश्मीर की तरह जिला मीरपुर में भी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक न्यूट्रिशन प्रोग्राम महकमा सेहत आमा आजाद कश्मीर के जर इंतजाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से 1 से 7 अगस्त 2025 मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मीरपुर में माँ के दूध की अहमियत और अफादियत से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें डॉक्टर फातिमा याकूब न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर मीरपुर, डॉक्टर फारिया जावेद, डॉक्टर शुमाइला किरण ADHO, सलमा बुखारी मैनेजर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जहीर इकबाल डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, मोहम्मद रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर सिविलियंस, वकास अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग और दीगर अफसरान महकमा सेहत आमा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ बात करते चलेंगी डेरा गाजी खान की, जहां पर पैदाइश और अमवात रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 की मुनासबत से आवाम में आगाही पैदा करने के सिलसिला में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मेहमान खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज़ी, सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जुल्करनैन हैदर, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अहमद गरजई और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने नए क़वाइद व ज़वाबित के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। मेहमान खास ADCP कुदसिया नाज़ ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के पेश नजर रजिस्ट्रेशन कवानीन में अहम तरामीम की हैं, ताकि पैदाइश और अमवात के अंदराज का अमल मजीद आसान और मौसर बनाया जा सके। इनका कहना था कि कवानीन में तरमीम का मकसद अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। आज के सेमिनार का मकसद भी इसी अवामी आगाही को फिरोग देना है। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जुल्करनैन हैदर ने बताया, पैदाइश और अमवात के इंदराज के लिए कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट की फीस मुआफ कर दी गई है, जबकि 7 साल बाद ताखीरी इंदराज पर सिर्फ 200 रुपए मामूली फीस मुकर्रर की गई है। शहरी फौरी तौर पर पैदाइश और अमवात सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कराएं, ताकि हुकूमत के दिए गए सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। इस सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन बुज़दार समेत दीगर अफसरान, शुरा और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। भिक्षा की बात करते चलें, जहाँ पर दुकान की मलकियत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। शाहानी बिरादरी ने चौहान बिरादरी पर हमला कर दिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम रसूल से। जी बिल्कुल, आज बिरसा में चंद दिन कबल एक दुकान की मलकियत के तनाज़े पर शाहानी बिरादरी की जानिब से चौहान बिरादरी पर मुबैना मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में 6 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। एक 22 साल नौजवान को गोली लगने के बाद टांग काटनी पड़ी। चौहान बरादरी के रहनुमाओं गुलाम अली, गुलाम कादर, गुलाम मुर्तज़ा, सादिक चौहान व दीगर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह आम झगड़ा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हमला था, जिसमें 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने अचानक इनके दुकानों पर हमला किया। हमला आवर जदीद असले, क्लाशनकोव, पिस्तौल और डंडों से लेस थे। सोशल मीडिया पर भी चौहान बरादरी को धमकियां दी जा रही हैं। हमलावरों ने कहा है कि ये तो सिर्फ टेलर था, असल कार्रवाई अभी बाकी है। जी बात करते चलेंगे कुछ पिंडी गैप की, जहाँ पर खंडा रोड बारिशों के बाद खस्ता हाली का शिकार हो गया। जाहिद जिया की रिपोर्ट के मुताबिक खंडा रोड बारिशों की वजह से रोड की साइडें खराब होना शुरू हो गई। इलाका मकीनों ने अन्य 24 न्यूज़ एचडी के रिपोर्टर को बताया कि हमारा रोड जो खंडा मोड़ से सदर तक कारपेट है, लेकिन बारिशों की वजह से रोड की साइडें खराब होना शुरू हो गई हैं, जिस पर अन्य 24 न्यूज़ एचडी के नुमाइंदा जाहिद जिया ने मुतल्लिका नेशनल हाईवे के सब इंजीनियर सज्जाद खान से राबता किया और रोड की सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर सब इंजीनियर सज्जाद खान ने खबर का नोटिस लेते हुए रोड के ऊपर काम शुरू करा दिया। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी मेहनत और इंसानी वसाइल का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास चेयरमैन अमजद अली जावेद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में हाजन सफिया सईद समेत पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहबजादा मोहम्मद गजीना बाफ्ती और दीगर अरकान ने शिरकत की। पंजाब लेबर कोड 2025 कम अज कम उजरत के नफाज, EOBI के मामलात और मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए इक़दाम ज़ेर बहस आए। चेयरमैन ने हिदायत जारी की कि छोटे शहरों में पेंशन तखीर के मसाइल फौरी हल किए जाएं। मजदूर अफराद के लिए 3% कोटा भी लाजमी रखा जाए। मजदूरों के बच्चों के लिए मेरिट पर स्कॉलरशिप पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जाए। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए मेहनत और इंसानी वसाइल का इजलास चेयरमैन अमजद अली जावेद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मजदूरों के बच्चों के लिए 90% से ज्यादा नंबरों वाले तलबा के लिए मेरिट स्कॉलरशिप पॉलिसी मुतारिफ कराने की भी सिफारिश की गई है। नौशहरा फरोज के मुठियानी टाउन का अहवाल बताते चले, जहाँ पर टाउन चेयरमैन जो कि करप्शन का अमली मुजाहरा कर रहा है, जिसके बाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया है। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए हर माह बजट हड़प कर लिए जाते हैं। आवाम के लिए आने वाले सोलर प्लेट्स, सोलर पंखे, सिलाई मशीनें भी दुकानों पर बेच दी गयी। कराप्टी टाउन चेयरमैन ने शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। सफाई अमले की तनख्वाहों में बिला जवाब कटौतियां होने और तनख्वाहों की देरपा फ्राहमी शहर की सफाई सुथराई में रुकावट बन गई। अमला काम करने से कासिर, एहतजाज की कॉल देने पर मजबूर। शहर में डिवाइस माफिया, जुआ, मनशियात फरोशी, सूदखोरी की फिजा कायम, जिनकी सरपरस्ती भी टाउन चेयरमैन के मनपसंदों के जिम्मे है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज का पानी रास्तों पर खड़ा हो जाने की वजह से मलेरिया और मच्छरों की तादाद में भी इजाफा होने लगा।
जो कि शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना है। शहर में न गैस है, न बिजली, न अस्पताल में सेहत की सहूलियात, मगर टाउन इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ अवामी पैसे पर ऐशो इशरतें करने को और अपने अकाउंट भरने के लिए कोशां है। अवामी तकलीफ का एहसास किसी को नहीं। शहर के लोग वक्तन फवक्तन एहतजाज करके एमपीए मुमताज चांडी और इनके लाडले भाई टाउन चेयरमैन सिकंदर चांडियों को याद दहानी कराते हैं कि शहर को तबाह करने की क्या वजूहात है, कौन से हाथ हैं जो शहर को अंधेरे में धकेल रहे हैं, करोड़ों रुपए मंथली बजट किसके अकाउंट्स में जा रहे हैं। शहर के सियासी समाजी हलकों में गम गुस्सा पाया जाने लगा। इलाका मुकीनों ने सिंध गवर्नमेंट और बल्दियात मिनिस्टर से गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। और फोटोबाग से बताते चले जहाँ पर 8 रोजा तैराकी कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम यूथ लीग मरोड़ के जरिए तमाम 8 रोजा तैराकी कोर्स कामयाबी से मुकम्मल। शुरा में सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट की तकसीम। मुस्लिम यूथ लीग मरोड़ के जरिए तमाम नौजवानों की जिस्मानी फिटनेस, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और नज़्म ज़ब्त को फिरोग देने के लिए 8 रोजा तैराकी कोर्स का बाकायदा आगाज किया गया, जो कि कामयाबी से मुकम्मल हुआ। ये मस्बत और मुफीद सरगर्मी अबैदुल्लाह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मरोड़ की ज़ेरे निगरानी जारी रही। ये कोर्स नौजवानों की जिस्मानी सेहत, नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी के फिरोग के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हुआ। तैराकी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और असरे हाजिर में एक अहम जरूरत। कोर्स में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने जोश जज्बे से हिस्सा लिया। इन्हें रोजाना मखसूस औकात में अलमजीद स्विमिंग पूल 326 अड्डा मरोड़ में माहिर उस्तादिज़ा की ज़र निगरानी में तरबियत दी गई। शुरा को तैराकी की बुनियादी महारतों के साथ साथ बाहमी ताउन, टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त भी सिखाया गया। कोर्स मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब हुई जिसमें मुस्लिम यूथ लीग मरोड़ की जानिब से तमाम कामयाब शुरा में सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट तकसीम किए गए। बावलनगर में शहरियों के लिए सेहत के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन और MSDHQ हॉस्पिटल की कोशिशें रंग ले आई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भोन और MSDHQ हॉस्पिटल बहावलनगर डॉक्टर आमिर रजा की खुसूसी काविशों से हुकूमत पंजाब ने बहावलनगर के शहरियों की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम के लिए MRI मशीन मुहैया कर दी, जिसका इफ्तिताह हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान जल्द करेंगे। वाज़ह रहे MRI मशीन का हुसूल जिला बहावलनगर के हॉस्पिटल के लिए अशद जरूरत थी और शहरियों का दरीना मुतालबा था, जिसकी वजह से अब शहरियों को किसी दीगर शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस हवाले से शहरियों ने हुकूमत पंजाब, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भोन और डॉक्टर आमिर रजा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।